स्टार्टअप इंडिया का आगाज आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे योजना की शुरुआत। नए कारोबारियों के लिए व्यापार को आसान बनाने की शुरुआत। और 61वें फिल्म फेयर अवार्ड में फिल्म बाजीराव मस्तानी और पीकू की रही धूम। रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर, दीपिका को बेस्ट एक्ट्रेस का मिला अवार्ड। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं हूं आपके साथ रितिका सिंह। आप में से ज्यादातर लोगों ने फिल्म वीर ज़ारा देखी होगी, जिसमें एयरफोर्स ऑफिसर बने शाहरुख खान को पाकिस्तान की रहने वाली प्रीति जिंटा से प्यार हो जाता है और इस प्यार की कीमत वो कई साल तक पाकिस्तान जेल में कैदी बनकर चुकाते हैं। ये फिल्म की कहानी है, लेकिन ये एक हकीकत बन गई है। मुंबई के रहने वाले हामिद अंसारी के लिए पड़ोसी मुल्क की एक लड़की को अपना दिल दे चुके हामिद उसकी तलाश में पाकिस्तान पहुंच गए और उसके बाद जो हुआ वो सरहद पार इश्क की एक दुख भरी दास्तां है। सरहद से बटे दो मुल्कों में अनोखी प्रेम कहानी। मुंबई से शुरू हुई, पाकिस्तान जेल में खत्म। किस जुर्म की सजा है? पाकिस्तान में होगा मासूम जज्बों का कोर्ट मार्शल। क्या हुक्मरानों तक पहुंचेगी? ममता की फरियाद। दोस्ती मंजूर है, लेकिन इश्क पर तलवार। सरहद पार इश्क। जी हां, करीब 3 साल पहले 27 साल का हामिद नौकरी करने अफगानिस्तान गया और फिर वापस नहीं लौटा। कई महीनों तक पता नहीं चला। हामिद दरअसल अपने प्यार के लिए पाकिस्तान गया था और जहां से वो लापता हो गया। मुंबई में उसके माता पिता गम से टूट गए हैं। अचानक इसी गुरुवार को हामिद के जिंदा होने और पाकिस्तान में होने की पुख्ता खबर सामने आई। पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। मुल्कों को तकसीम करने वाली सरहद ने इंसान का रास्ता तो रोक लिया, लेकिन कभी उस जज्बे को नहीं रोक पाई जिसे मोहब्बत कहते हैं। सियासत ने जमीन पर लकीरें खींचकर दूरियां तो बना दी, लेकिन दिल की धड़कनों पर किसी का जोर नहीं चला। राजनेता रंजिशें बढ़ाने और मिटाने की कवायद करते रहे, जबकि नौजवान दिलों ने एक दूसरे का दर्द अपना लिया।
भारत और पाकिस्तान के दरमियान जब सरहद पर गोलीबारी हो रही थी, मुंबई के हामिद ने पाकिस्तान की सभा को अपना दिल दे दिया। ये साल 2012 की बात है। मुंबई के बारसोवा इलाके में रहने वाले अंसारी परिवार का इकलौता बेटा निहाल हामिद अंसारी करीब 3 साल पहले नौकरी के लिए अफगानिस्तान रवाना हुआ। सही सलामत वहां पहुंच भी गया, लेकिन अचानक उससे बातचीत बंद हो गई। ना कोई खबर, ना कोई मालूमात। 3 साल तक माता पिता ने जमीन आसमान एक कर दिया, लेकिन बेटे का कोई सुराग नहीं मिला। भारत सरकार से लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान हाई कमीशन तक खोज खबर ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार अपने बेटे की तलाश में सब कुछ गंवाता चला गया। जो कुछ किया जा सकता था, माँ बाप ने वो सब किया। बरसोवा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और उनके मंत्रालय के अधिकारियों तक अपनी फरियाद पहुंचाई। एक मां की मदद करने की पूरी कोशिश भी की गई, लेकिन निहाल हामिद अंसारी का पता नहीं चला। करीब 3 साल बाद जब उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं, मां फौजिया अंसारी को अपने बेटे की खबर मिली, और वो भी एक पाकिस्तानी अखबार की मदद से। पाकिस्तान में छपी खबर के मुताबिक पेशावर की कोर्ट में आर्मी ने माना कि निहाल हामिद अंसारी उनकी कैद में है और उसका कोर्ट मार्शल होना है। 3 साल से जिसका पता नहीं था, उसके सही सलामत होने की खबर ने माँ बाप को फिर से जिंदा कर दिया। इंटरनेट पे ही वकील ढूंढे और वकील को हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, और वो वकील ने मतलब पिटीशन हमारी तरफ से दाखिल की, हैबियस कॉर्पस पिटीशन, और थोड़ा विलंब तो हुआ, लेकिन कल जब अदालत में पेशावर हाई कोर्ट में जब सरकार की तरफ से डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट पेश की कि हामिद उनके पास है हैबियस कॉर्पस पिटीशन के जवाब में, तो चूंकि अदालत में यह रिपोर्ट पेश की गई, हालांकि अदालत का पेपर हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी अदालत में जब मिनिस्ट्री के लोगों ने कहा है तो अदालत पर हमारा पूरा विश्वास है। और अदालत की ये बात जो अखबार के लिंक में आई, हमको ट्रिब्यून का जो लिंक सुबह भेजा था किसी ने हमें, और हमने जब उसमें लिंक में देखा तो अदालत पर विश्वास है, और तब हमें खुशी हुई, सच में खुशी हुई, और हमने भगवान का शुक्र अदा किया कि कम से कम ये अनिश्चितता तो टली कि वो है या नहीं है। बेटा भले ही पराये मुल्क की जेल में है और उसके लिए एक कड़ी सजा की तैयारी की जा रही है, लेकिन माँ बाप के लिए फिलहाल राहत की बात है कि हामिद सुरक्षित है और अब उसको कानूनी तरीके से देश लाने का प्रयास किया जा सकता है। एक माँ का दिल अपने नौजवान बेटे के मासूम जज्बों को कसूरवार नहीं मानता, लेकिन एक देश के कानून ने निहाल हामिद अंसारी को बगैर अनुमति सरहद पार करने की सजा दी है। मालूम नहीं कि निहाल हामिद अंसारी पर पाकिस्तान में क्या इल्जाम है, लेकिन सजा उसे प्यार करने की मिली है। सवाल है कि कानून और सियासत क्या उसे माफ कर पाएंगे। एक मां के बहते आंसू हुक्मरानों से यही फरियाद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। जी हां, हामिद की इंटरनेट पर सबा से दोस्ती हुई थी और उसका ताल्लुक पाकिस्तान के नॉर्दर्न रीजन के एक कबीले से है। सबा का प्यार हासिल करने के लिए और उसे कबीले की जाति से बचाने के लिए हामिद ने पाकिस्तान जाने का फैसला लिया, और इस फैसले में उसकी मदद की पाकिस्तान के कुछ दोस्तों ने। पिता पेशे से वकील और मां हिंदी की टीचर, दोनों ने एक अच्छे माहौल में बेटे को अच्छी तालीम दी, और होनहार हामिद ने कभी उनको निराश भी नहीं किया। अपने एजुकेशनल फील्ड में भी तो हम बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते थे, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे कि इज बिजी विथ हिज ओन शेड्यूल, और मैं अपने शेड्यूल में बिजी रहता था। तो मतलब डे टू डे लाइफ में वो क्या कर रहे थे वो मैं बहुत ज्यादा
उनको मतलब छानबीन नहीं करते। आईटी इंजीनियर बनने के बाद हामिद को मनपसंद नौकरी नहीं मिली। एविएशन सेक्टर में जाना उसका शौक था, लेकिन फिर भी काम चलाने के लिए कई तरह के काम करता रहा। इसी दौरान इंटरनेट पर उसकी मुलाकात पाकिस्तान की सबा नाम की लड़की से हुई। इंटरनेट के माध्यम से सिर्फ सबा ही नहीं, बल्कि हामिद के कई पाकिस्तानी दोस्त बने, जिनसे हामिद की दिल की बात होती थी। लेकिन पाकिस्तान के नॉर्दर्न रीजन के एक कबीले की लड़की सबा से हामिद का लगाव बढ़ता गया। एरिया की उस जो नॉर्दर्न रीजन माना जाता है, ट्राइबल एरिया, तो वहाँ की कोई लड़की थी जो वहाँ के बुरी प्रथा का शिकार थी। और जो पारिवारिक संघर्ष में जो जिरगा या कबायली लीडर का जो फैसला होता है, उस फैसले के मुताबिक उस लड़की के साथ बुरा बर्ताव हो रहा था और वो उस संघर्ष से परेशान थी, उससे बचना चाहती थी। और उसने भी, वो भी चैट फ्रेंड थी, उसने अपनी स्टोरी हामिद से शेयर की थी। और हामिद एक उसको अच्छे क्लोज फ्रेंड होने के नाते और इंसानियत के नाते, मानवता के नाते उसकी हर तरह से सहायता करना चाहता था। नौजवान हामिद को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब उसे पता चला कि सबा की शादी उसकी मर्जी के बगैर तय कर दी गई है। हामिद हर हाल में सबा से मिलना चाहता था, क्योंकि उसे यकीन था कि वो उसके माँ बाप और कबीले को अपनी शादी के लिए मना लेगा। और उसमें कोई भी स्थानीय व्यक्ति, चाहे वो वहाँ की पुलिस हो या दूसरे लोग हो, वो दखल नहीं कर सकते हैं। और तो इनको ऐसा लगता है कि नहीं, हमको बचाना ही चाहिए, उसमें मदद करना ही चाहिए। तो फिर ये कहते हैं कि हमको आना है, मैं वीजा लेकर के आना चाहता हूँ, बहुत कोशिश की है, ये सारे चैट में मालूम। पाकिस्तान के अपने दोस्तों पर हामिद को यकीन था और जब उसने वहां आने की जिद की तो वो भी मदद करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन सवाल था कि पाकिस्तान जाया कैसे जाए, क्योंकि हामिद को लाख कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान का वीजा नहीं मिला। मां फौजिया बताती हैं कि पाकिस्तान के दोस्तों ने ही फेसबुक पर हामिद को अफगानिस्तान से होकर पाकिस्तान जाने का उपाय बताया। हामिद ने अपनी मां को बताया कि उसके लिए काबुल एयरपोर्ट पर मैनेजर की नौकरी है। मां को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, फिर भी बेटे की आरजू देखते हुए उन्होंने हामी भर दी। कि उनको ऐसा लगा कि मैं कोई बुरा नहीं करना चाह रहा हूँ, किसी के लिए बुरा नहीं, बल्कि अच्छा कार्य करने के लिए जाते हैं। तो यही कहा जाता है कि जब हम नेक काम करने के लिए जाते हैं तो अपने आप ही मदद आती है। तो शायद वो यही सोचेंगे कि हम जाएंगे, जाकर के वो लड़की के पिता से या जो जिरगा के लीडर हैं उनसे मिलेंगे, बात करेंगे और शायद कुछ हम मानवता का कार्य कर सकेंगे, उस लड़की के साथ न्याय हो, ऐसा हम कुछ कर सकेंगे। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के रास्ते जब हामिद पाकिस्तान में अपने दोस्तों के पास पहुंचा, शायद इस दौरान इंटरनेट पर उसकी सबा से बातचीत भी हुई। लेकिन जैसे ही वो होटल गया, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि वर्गलाना या उनको ज्यादा मतलब उकसाना कि आ जाओ, तो वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना ये जिम्मेदार हैं। तो हमें तो पूरा विश्वास है कि कोई आपराधिक या ऐसे कुछ गलत इस प्रकार की एक्टिविटी नहीं थी। हाँ, बस ये है कि एक मानवता के जज्बे में आकर के इतनी तो गलती हो गई कि कहाँ सीमा हमारी खत्म होती है, उस सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, वो सीमा का उल्लंघन हो गया। हामिद अफगानिस्तान से पाकिस्तान कैसे गया और फिर पाकिस्तान पुलिस ने उसे कैसे गिरफ्तार किया, इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन इसके बाद उसकी कोई खबर भारत में उसके माँ बाप तक नहीं पहुंची। ना तो पाकिस्तान सरकार ने और ना ही पाकिस्तानी दोस्तों ने किसी माध्यम से उसकी खबर भेजी। जिस परेशानी से, जिस संघर्ष से गुजर रहे थे, जिस दर्द से, जिस कर्ब से गुजर रहे थे, वो हम बयान नहीं कर सकते हैं, शब्द नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये अनिश्चितता की पता नहीं वो जिंदा है भी या नहीं है। क्योंकि वो शारीरिक तौर से भी थोड़ा दुबला पतला था और चश्मा भी उसका बहुत नंबर ज्यादा था और खाने पीने में भी बहुत थोड़ा
परहेज, जैसे बहुत ये चीज नहीं खाना, ये चीज नहीं खाना, प्योर वेजिटेरियन। तो इस तरह से वो उसकी सेहत को भी लेकर के चिंता, हर तरह की चिंता थी कि इतनी सर्दी, वहां पर मौसम भी बहुत ज्यादा, एक बार -21 डिग्री अफगानिस्तान का वो हो गया था टेम्परेचर। तो हमें यह भी नहीं पता था कि वो अफगानिस्तान में है, कि अगर बॉर्डर क्रॉस किया तो कहाँ है। और फिर वहां पे इतने ज्यादा भूकंप भी आते थे, इतने ज्यादा बाढ़ भी आती थी, इतने ज्यादा बम फटता था, इतने ज्यादा मतलब। अपने प्यार की तलाश में हामिद अंजाम सोचे बिना बगैर वीजा के पाकिस्तान चला गया और आज वो पाकिस्तान आर्मी की गिरफ्त में है। मोहब्बत के लिए जिंदगी दांव पर लगाने वाले हामिद की प्रेम कहानी दर्द के जिन रास्तों से गुजरी है उसे बयान करना आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। हालांकि पुलिस के मुताबिक हामिद अंसारी पहले अफगानिस्तान गया और वहां से उसने बगैर वीजा के पाकिस्तान में एंट्री की। उसकी मुलाकात इंटरनेट पर बने दोस्तों से भी हुई और सबा से भी उसकी बातचीत हुई, लेकिन फिर अचानक उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो क्या हामिद को भी फिल्म वीर ज़ारा के शाहरुख खान की तरह झूठे केस में फंसाया गया और सबा के परिवार वालों ने उसके खिलाफ क्या साजिश रची? हामिद के इस तरह अचानक गायब हो जाने के बाद माता पिता को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हामिद के आखिरी ईमेल से पुलिस ने अंदाजा लगाया कि वो पाकिस्तान में है और फौजिया अंसारी की दरख्वास्त पर विदेश मंत्रालय ने कार्रवाई भी की, लेकिन पाकिस्तान से कोई जानकारी नहीं मिली। भारत सरकार से तो हमें अपनी सरकार पर पूर्ण आस्था और विश्वास शुरू से ही था और अभी भी है, और उन्होंने बहुत कुछ किया। क्योंकि जब भी हम बार बार जाते थे, दिल्ली जाते थे, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का जो साउथ ब्लॉक डिपार्टमेंट है, हम वहां जाते थे, वहां के ऑफिसर्स से मिलते थे और ऑफिसर्स हमको बताते थे कि देखिए हमने ये पत्र लिखा है, ठीक है आप कह रही हैं तो फिर से हम पत्र लिख रही हैं। उन्होंने हमें दिखाए, बहुत सारे पत्र दिखाए कि देखिए हमने ये सारे पत्र लिखे हैं, अभी तक हमें जवाब वहां से नहीं मिला है और हमारा प्रयास जारी है। इस दौरान फौजिया अंसारी ने पाकिस्तान के कुछ पत्रकारों और वकीलों से भी बात की और उनकी सलाह पर ही 2014 में पाकिस्तान हाईकोर्ट में हैबियस कार्पस पिटीशन डाला। हैबियस कार्पस पिटीशन के माध्यम से कोर्ट किसी व्यक्ति का पता पूछते हुए उसे कोर्ट में उपस्थित करने का आदेश देता है। पाकिस्तान के वकील द्वारा दाखिल पिटीशन पर जब अदालत ने सरकार से जवाब मांगा तो सरकारी वकील ने 14 जनवरी को कोर्ट को सूचित किया कि निहाल हामिद अंसारी सेना की गिरफ्त में है और उसका कोर्ट मार्शल हो रहा है। 3 साल से लापता बेटा पाकिस्तान आर्मी की गिरफ्त में क्यों है, ये बात फौजिया अंसारी की समझ में नहीं आ रही। पाकिस्तानी कोर्ट को ये नहीं बताया गया कि हामिद पर आरोप क्या है, लेकिन एक बात की तसल्ली है कि हामिद का पता चल गया है और अब उसके लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। पिता को उम्मीद है कि इस मामले में भारत सरकार उनकी मदद करेगी। अभी सुषमा जी से भी हमारी 1-2 मुलाकात हो चुकी है और हमने उनका एटीट्यूड पॉजिटिव देखा है, तो हम जरूर ये उम्मीद करते हैं कि हमको भी जरूर कुछ ना कुछ हेल्प देंगे वो। बस यही गुजारिश कि अगर उसको कोई कानूनी सहायता की जरूरत है तो अगर गवर्नमेंट लेवल पे होती है तो बहुत अच्छी बात है, या काउंसलर एक्सेस के जरिए से जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको डिपोर्ट करके यहाँ पर उसको जो है हम चाहेंगे कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सके। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने भी इस मामले में जल्दी ही कदम उठाने का भरोसा दिया है। हामिद अंसारी पाकिस्तान गया था अपने प्यार को हासिल करने, लेकिन उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फौजिया अंसारी के मुताबिक पाकिस्तान के एक पत्रकार ने उनको इंटरनेट पर बताया कि सबा की शादी किसी दूसरे शख्स से हो गई है। तो सवाल है कि क्या हामिद को जानबूझकर किसी झूठे केस में फंसाया गया और इसका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से कैसे है? हामिद की प्रेम कहानी का पूरा सच अभी सामने नहीं आया है, लेकिन मुंबई में उसके माता पिता को यकीन है कि उसने जो कुछ भी किया नादानी में किया और इसे पाकिस्तानी अदालत भी समझेगी और भारत सरकार के प्रयास से उनका बेटा जल्द ही अपने वतन लौट आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया।
चलिए इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए लाइव इंडिया के साथ। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर डोलती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। यहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। झूठी शान को लेकर हरियाणा में ऑनर किलिंग के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन इस बार यमुनानगर में एक गांव में एक गैर बिरादरी में शादी होने के बाद गांव में हुई पंचायत में तुगलकी फैसला सुनाकर लड़का लड़की और लड़की के परिवार को जान से मारने का फरमान सुना दिया। पंचायत के कुछ लोगों ने हथियार के साथ लड़के पक्ष के परिवार पर हमला भी किया, जिसके बाद पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है, जबकि लड़के के घर पर भी पुलिस का पहरा लगा हुआ है। जालिम पंचायत का कहर। एक और प्रेमी जोड़े पर आफत। पंचायत से जारी हुआ मौत का फरमान। हथियारबंद लोगों ने किया हमला। कैसे रुकेगा हरियाणा में जालिम पंचायत का राज? जवाब दो सरकार। हरियाणा में झूठी शान को लेकर अब तक कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। ऐसी कई खबरें आई हैं जिस पर कड़ी कार्रवाई भी की गई है, लेकिन अभी भी ये चलन थम नहीं रहा। ताजा मामला है यमुनानगर का, जहां के गांव खजूरी में एक दबंग परिवार की युवती ने पिछड़ी जाति से संबंधित एक लड़के से कोर्ट में जाकर शादी कर ली। हालांकि यह शादी रुकवाने के लिए इससे पहले गांव में एक पंचायत भी हुई, लेकिन प्रेम पर किसी का बस नहीं चलता है। पंचायत के फरमान के बाद भी लड़का लड़की दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली, जिसके बाद जब परिवार के लोगों को इस बात का पता चला तो दबंग परिवार के लोगों ने इस पर आपत्ति जता दी। इसके बाद फिर से गाँव की पंचायत की गयी, जिसमें महज दबंग लोगों ने ही भाग लिया। खास बात यह है कि ये पंचायत रात के अंधेरे में हुई और उसी में यह फैसला ले लिया गया कि लड़का लड़की जहां भी मिले उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। यही नहीं, इसकी सजा लड़के के परिवार को भी दी जाए। फरमान सुनाने के बाद दबंग लोगों ने मनोज के चाचा के घर पर हमला कर दिया और उन्हें हथियारों से लैस दबंगों ने धमकाया कि अगर उन्होंने कोर्ट में जाकर अपने बयान नहीं बदले तो इसका गंभीर नतीजा होगा। लड़के ने कहा लड़के को समझाओ, लड़की हमारी मान नहीं रही है। हम कहा लड़की ने तुम समझा, तुम लड़की ने साफ जवाब दे दिया, मैं नहीं समझ दी भी मैं जो उल्टा दबा दोगे मैं जार खाएगा मर जू। मैं लड़के ने कहा बोलो कोई बात नहीं, हम कल कोर्ट में मिलेंगे, वहीं बयान दे देंगे और जो भी होगा थारे हम कह देंगे जो भी हम नहीं कर दे। लड़का 3-4 बजे के बाद लड़के ने फोन स्विच ऑफ कर लिया। 4 बजे के बाद स्विच ऑफ कर लिया। वो कहने लगा मैं कल कोर्ट में आकर बात करूँगा, उसने ये बात कही। तो फिर रात में फिर ये लोग आए, हमारे पास धमकी दी ना, कहने लगे हम लड़के उन ठहलेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, सारी जनानियों रहने देने के जो तुम लड़के के बयान नहीं बदलवाए। मगर मैं कहा अभी लड़की ने समझाओ, हम लड़के के बयान कल दवा देंगे। हमारे घर यहीं थी, घर पे आए थे 10-20 बंदे, इन्हें यहाँ धमकी दी मार से। तो 10-20 बंदों की पहले पंचायत हुई थी? हाँ 10-20 बंदे सारे ये थे यहाँ पे, गाँव के हमारी बिरादरी के भी थे, इनकी बिरादरी के भी हमें भी इकट्ठे करे थे। वो कहने लगे भाई ऐसी बात नहीं बोल लो, बीच में तो 9 बड़ा भी साहब से की बात करो। दरअसल मनोज के पिता का देहांत हो चुका है और उसके बाद उसने अपनी क्लास में पढ़ने वाली लड़की से घर से भागकर शादी कर ली। लेकिन गांव में हुई पंचायत के बाद अब पीड़ित परिवार इतनी दहशत में है कि मनोज के परिजन ही उसे अपना कहने से इनकार कर रहे हैं, और ये केवल इसलिए कि कहीं उन पर भी हमला ना हो जाए, क्योंकि पंचायत ने जो फरमान सुनाया है उसके बाद से ही गांव में सन्नाटा पसर गया है और पीड़ित परिवार
दबंगों के डर के साए में जी रहा है। छोकरा कह दो मारा छोकरा हम लड़के कोई मतलब नहीं है, बस मतलब नहीं है। मैंने छोकरा हमारे कहे नहीं मानना, उसने बात कही, हमने बहुत समझाया, नहीं मानना नहीं जी, बस हम यही उन्हें रोकना चाहते, हम कोई मतलब नहीं है, बढ़ाना चाहते हम इसमें, उनकी भी इज्जत रहेगी, हमारी भी रहेगी। जैसी बेटी उनकी ऐसी मारी उनकी बेटी नहीं, हमारी बेटी थी जीवा, हमारी छोकरी थी, बस हम तो अच्छा हमारा कहना नहीं मानना, दोनों ने नहीं मानना जी बात। तू धमकियां क्या दे रहे हो? धमकी कुछ नहीं है जी, बस खत्म हमारी धमकी, उनकी भी खत्म, हमारी भी खत्म, बस। वहीं जब गांव में हुई पंचायत का मामला पुलिस के सामने आया तो पुलिस ने गांव में जाकर सुरक्षा तो प्रदान की ही, वहीं लड़का लड़की को किसी गुप्त स्थान पर भेज दिया। देर रात से ही पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं डीएसपी, एसएचओ सहित गांव में पुलिस पोस्ट भी तैनात कर दी गई है। पंचायत के बाद से ही गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है और पुलिस ने लड़के के परिवार को सुरक्षा देते हुए उसके घर के आगे पुलिस की पीसीआर भी तैनात कर दी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दबंग लोगों के डर के कारण गाँव का कोई भी व्यक्ति बोलने के लिए तैयार नहीं है, जबकि पुलिस गाँव में पूरी तरह शांति होने का दावा कर रही है। गांव में जैसे एक हाई कोर्ट में उन्होंने अपना शादी कर ली और शादी के बाद उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी कि हमारे को खतरा है और हमारे को पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। उस बिहाफ पे हमने पहले उनके घर वालों की सूचना थी, उस आधार पे हमने मुकदमा दर्ज कर दिया था कि लड़की कहीं चली गई है और उसके अदालत में बयान करवा दिए थे। बयान करवाने के बाद जो लड़की ने इच्छा जाहिर की कि मैं लड़के के साथ जाऊंगी जिसके साथ मेरी शादी हुई है, उसके साथ उसको भेज दिया था। और अब गांव में माहौल ठीक है, गांव में उनको दोनों पक्षों को समझा दिया है कि बच्चे बालिग हैं, बच्चों की मर्जी है, जहां मर्जी जाएं। दबाव बना हुआ है, उस सुरक्षा की दृष्टि से हमने दोनों तरफ जो है पीसीआर वगैरह लगा दी है। दो पीसीआर हैं, मैं भी गांव में हूँ और एसएचओ भी गांव में है, लोगों को समझा बुझा भी दिया। अब वैसे माहौल अब काफी पहले से बेहतर है, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। फिलहाल गांव में शांति तो है, लेकिन तनाव लगातार बरकरार है। पुलिस ने ताकत के बल पर जाली पंचायत में शामिल लोगों को हिंसा से तो रोक रखा है, लेकिन कब तक ये शांति कायम रहेगी ये अभी तक तय नहीं है, क्योंकि प्रेमी जोड़े के कत्ल का फरमान जारी हो चुका है। लेकिन पुलिस उन लोगों को हर जगह सुरक्षा नहीं दे सकती है, ऐसे में कोई भी अनहोनी कभी भी घट सकती है। विनोद धीमान, लाइव इंडिया, यमुनानगर। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। अफसर को कुचलने वाले नेता के बेटे को परिवार सहित कोलकाता छोड़कर भाग जाने की सलाह राज्य पुलिस ने ही दी। सूत्रों के हवाले से खबर, परेड रिहर्सल के दौरान ऑडी कार का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। वित्त मंत्री ने स्टार्टअप इंडिया किया लॉन्च, कहा स्टार्टअप इंडिया से आएगा बदलाव, स्टार्टअप को प्रोत्साहन देना हमारी प्राथमिकता। शाम को पीएम औपचारिक तौर पर करेंगे प्रोग्राम का उद्घाटन। दिग्विजय सिंह ने फिर गडकरी पर बोला हमला, प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पसंद की कंपनी को ठेका देने के लगाए आरोप। पूर्व बीजेपी नेता राम जेठमलानी का मोदी पर हमला, मोदी के प्रधानमंत्री बनने से नाखुश हैं पार्टी के बड़े नेता, कहा अटल जी डरते थे मुझसे, कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए दूसरे मंत्री से कराया था फोन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की विधायक प्रमिला टोकस के पति को किया गिरफ्तार, सरकार
सरकारी कर्मचारी से मारपीट और काम में बाधा डालने के हैं आरोप। पाक मांगेगा पठानकोट हमले में शामिल आतंकियों के डीएनए सैंपल और फिंगरप्रिंट्स। हाफिज सईद का पाक सरकार पर हमला, भारत के दबाव में काम कर रहा है पाकिस्तान। मेरठ में हिंदू महासभा ने शाहरुख और सलमान के खिलाफ